दोस्तों हाल ही में मैंने इमैक्युलेट मूवी देखा है जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को माइकल मोहन डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स इंप्रेसिव 71% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 60%। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो फिल्म के शुरुआत में हम सिस्टर मेरी को देख पाते हैं जो कि देर रात प्रे कर रही थी और अपनी प्रेयर के बाद वो मदर सुपीरियर के रूम में जाती हैं। यहाँ वो चुपके से एक चाबी का गुच्छा चुराती हैं एंड इट वाज क्लियर कि सिस्टर मेरी जिस भी कैथोलिक कॉन्वेंट में थी वहां से वो भागना चाह रही थी। वो तुरंत इस चाबी की मदद से मुख्य द्वार खोलने लगती हैं कि तभी अचानक से हम उनके पीछे कुछ हुडेड लोगों को देख पाते हैं। सिस्टर मेरी जल्दी से द्वार को हल्का सा खोल के किसी तरह बाहर भागती है कि तभी एक हुडेड इंसान उनका पैर पकड़ लेता है एंड देन वो सिस्टर मेरी के पैर को मोड़ के तोड़ देता है। इससे सिस्टर मेरी बेहोश हो जाती हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक कॉफिन में बरीड पाती हैं जहां उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। इट्स सेफ टू अज्यूम कि सिस्टर मेरी उसी कॉफिन में मारी गई होंगी। अब यहाँ से सीन एक यंग सिस्टर सिसिलिया पे फोकस करती है जो कि यूएस से वन वे टिकट लेके इटली के एक कॉन्वेंट को ज्वाइन करने आई है। ये टिकट उसे कॉन्वेंट के फादर की तरफ से ही मिला है, वो खुद से नहीं ली थी। हम समझ पाते हैं कि सिसिलिया को फादर सेल तडेशी यहाँ इन्वाइट किए थे और सिसिलिया इस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने के लिए काफी उत्सुक थी। क्यों? क्योंकि यूएस में जिस जगह पे वो एज सिस्टर काम करती थी वो प्लेस बंद हो गया था। अब जब सिसिलिया कॉन्वेंट के मुख्य द्वार से यहाँ एंटर करती है तो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये वही कॉन्वेंट है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। सिसिलिया की मुलाकात यहाँ मदर सुपीरियर से होती है जो कि सिसिलिया को वेलकम करती हैं और सिसिलिया को उसका कमरा वगैरह दिखाने का काम सिस्टर इसाबेल करती हैं। सिस्टर इसाबेल सिसिलिया के साथ कुछ ज्यादा ही रूड थी। इनफैक्ट वो तो ये भी कहती है कि सिसिलिया के पास अभी भी वक्त है, मतलब आज शाम वाउज लेने से पहले वो वापस जा सकती है एंड गॉड विल फॉरगिव हर। लेकिन वाउज के बाद वो वापस नहीं जा पाएगी एंड वी कैन सी कि सिस्टर सिसिलिया काफी डेडिकेटेड थी एंड इवन आफ्टर नोइंग कि सिसिलिया का मुख्य काम ऐसी ओल्डर सिस्टर्स का ख्याल रखने का होगा जो कि जल्द ही गुजरने वाली हैं, स्टिल वो इस जगह पे रहना चाहती थी। तो अब कहानी में आगे सिसिलिया की मुलाकात सिस्टर ग्वेन से होती है और इन दोनों की वाइब काफी मैच होती है जिससे दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब उस शाम सिसिलिया वाउज लेने चैपल में जाती हैं और वहां वो फाइनली फादर तडेशी से मिल पाती है। फादर तडेशी काफी फ्रेंडली थे और वो सिसिलिया की वाउज लेने में मदद भी करते हैं। अब डिनर टाइम फादर और सिसिलिया की बातें होती है जहां हम इन दोनों के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं। लाइक फादर का फर्स्ट कैरियर साइंस में स्पेसिफिकली बायोलॉजी में था, लेकिन विद टाइम वो खुद को इस कॉन्वेंट के लिए डिवोट किए और अब वो एक पादरी हैं। वहीं सिसिलिया बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो वो सैगिनो के एक फ्रोजन लेक में गिर गई थी और जब तक सिसिलिया को निकाला गया उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। इनफैक्ट सिसिलिया को तो डॉक्टर्स द्वारा मृत भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 7 मिनट बाद सिसिलिया अचानक से वापस जिंदा हो गई थी। तब से ही सिसिलिया को लगने लगा कि गॉड उसकी जान किसी पर्पस के लिए बचाए हैं और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए सिसिलिया ये रास्ता चुनी है जहां फाइनली वो अपने वाउज लेके नन बन चुकी है। खैर आगे के सीन में हम सिसिलिया को चैपल में पाते हैं जहां वो एक हुडेड फिगर को जमीन पे लेटा हुआ देखती है। ये हुडेड फिगर रेड स्किन मास्क जैसा कुछ पहना था और तभी वहां मदर सुपीरियर भी आती है। मदर सुपीरियर सिसिलिया के हाथ में एक होली नेल रिलिक देती हैं एंड सपोजिटली ये वही शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे जीसस को इंपेल किया गया था ऑन द क्रॉस। इस रिलिक को हाथ में लेते ही सिसिलिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को कन्फेशन बॉक्स में पाती है। यहाँ सिसिलिया को लगता है मानो कुछ हैंड्स उसे दबोच लिए हैं एंड देन एक रेड रूम में वो बंदी है जहां वही हुडेड फिगर्स हैं जो सिसिलिया को स्टैब करते हैं। बट देन हम सिसिलिया को नींद से उठते देखते हैं डिपिक्टिंग कि ये सब शायद एक नाइटमेयर था या फिर नहीं था। खैर आगे के कुछ सीन्स में हम सिसिलिया को कॉन्वेंट के तौर तरीके सीखते देख पाते हैं और एक रात जब वो सो रही होती है तब एक बूढ़ी नन सिसिलिया के हेयर्स कट करती है। इससे सिसिलिया की नींद खुल जाती है और सिसिलिया इस बूढ़ी नन को वापस उनके बिस्तर पे ले जाती है। देखा जाए तो सिसिलिया का काम भी इन बूढ़ी नन्स का ख्याल रखने का ही था। अब यहाँ सिसिलिया नोटिस करती है कि बूढ़ी नन के एक पैर पे क्रॉस शेप्ड स्कार बना हुआ था। खैर अगले दिन जब सिसिलिया नहाते वक्त ग्वेन से बातें कर रही थी तो अचानक से सिसिलिया को उल्टी होती है। सिसिलिया
अपना चेकअप वहां के इन हाउस डॉक्टर गैलो से करवाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सिसिलिया को मदर सुपीरियर एक कमरे में बुलाती हैं। अब सिसिलिया जिस कमरे में जाती है वहां फादर टेडेशी, मदर सुपीरियर, कार्डिनल मेरोला और ऐसे ही कॉन्वेंट के सीनियर मेंबर्स थे जो कि काफी गंभीर मुद्रा में थे। बात यह थी कि सिसिलिया वाज प्रेग्नेंट और यह पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सिसिलिया वर्जिन थी, यानी वो आज तक किसी भी इंसान के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई थी। ऐसे में सभी लोग सिसिलिया के प्रेगनेंसी को एक मिरेकल मानने लगते हैं और पूरे कॉन्वेंट में सिसिलिया को ऐसे ट्रीट किया जाने लगता है मानो वो वर्जिन मेरी हो। सब तो ये मान रहे थे कि सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा एक ब्लेसिंग है और वही नेक्स्ट गॉड का मैसेंजर होगा। अब भले सब खुश थे लेकिन सिसिलिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ मिरेकल हुआ कैसे, और हुआ भी तो उसके साथ ही क्यों हुआ। इनफैक्ट एक बार उल्टी करते वक्त सिसिलिया की एक दांत भी निकल जाती है, विच वाज वियर्ड। अब कॉन्वेंट में एक नन थी जो सिसिलिया के पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थी, एंड शी वाज नन अदर देन सिस्टर इसाबेल। इसाबेल यहाँ सिसिलिया को डुबा के मारने की कोशिश भी करती है, सेइंग कि ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। इसाबेल सिसिलिया को मार भी देती, लेकिन एन वक्त पे वहां दूसरी नन्स आके सिसिलिया को बचाती हैं। फॉर्चुनेटली इतना सब होने के बाद भी सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा अनहार्म्ड था और अब सिसिलिया एक रियल हॉस्पिटल जाने की डिमांड रखती है। लेकिन फादर का कहना था कि सिसिलिया के लिए सबसे सेफ जगह ये कॉन्वेंट ही है एंड ही विल मेक श्योर कि आगे सिसिलिया के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। इसके ठीक बाद हम देख पाते हैं कि इसाबेल कॉन्वेंट के छत से कूद के खुद को मार ली थी एंड द वर्ड वाज कि वो मेंटली उतनी स्टेबल नहीं थी। बट आप हॉरर लवर्स तो अब तक समझ ही गए होंगे कि यहाँ कॉन्वेंट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब सिर्फ आप ही नहीं समझे बल्कि इस मौत के बाद सिसिलिया को भी शक होने लग गया था कि भैया कॉन्वेंट के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है। इनफैक्ट ग्वेन को तो सिसिलिया से ज्यादा शक होने लग गया था, इतना कि ग्वेन एक दिन सबके सामने चिल्लाने लगती है सेइंग कि यहाँ के सुपीरियर्स चीजों को दबा रहे हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वगैरह वगैरह। उसके इस हरकत के कारण फादर टेरेशी एंड डीकन एंजो ग्वेन को पकड़ के कहीं तो ले जाते हैं। अब उस रात सिसिलिया के कमरे में मदर मेरी वाली पेंटिंग गिर के लटक जाती है और उस पेंटिंग के पीछे सिसिलिया को कुछ तो लिखा दिखता है। वहां बाइबल का एक पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन था विच वाज 2 Corinthians 11:14 और वो सेक्शन जब सिसिलिया चेक करती है बाइबल के अंदर तो वहां क्लियरली लिखा था कि कभी कभी शैतान खुद को एंजल बताता है। इसे हम एक वार्निंग की तरह समझ सकते हैं। अब ये पढ़ते सिसिलिया कॉन्वेंट के अंदर छानबीन शुरू कर देती है और उसे एक ड्रॉर में अपनी फाइल मिलती है जिसमें उसके पास्ट वाले एक्सीडेंट की घटना की रिकॉर्ड थी। दिस मेंट कि फादर और चर्च के सुपीरियर्स को सिसिलिया के पास्ट के बारे में पहले से पता था। नाउ सिसिलिया को कुछ आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए सिसिलिया एक कमरे तक पहुंचती है और इस कमरे के अंदर हम ग्वेन को बंधा पाते हैं। यहाँ कुछ हुडेड लोग थे जो कि ग्वेन के जीभ को काट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख के सिसिलिया शॉक में थी और तभी वहां वही ओल्ड नन आती है जो कि सिसिलिया के बाल काटी थी। ये ओल्ड नन सिसिलिया के बाल से बना क्रॉस उसे देती है और सिसिलिया डरते हुए उनसे कहती है कि हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। ये सुनते वो ओल्ड नन एकदम गंभीर हो जाती है सेइंग कि सिसिलिया यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिसिलिया काफी ब्लीड कर रही थी, एज इफ उसका मिसकैरेज हो गया हो। ऐसे में फादर तडेशी और डीकन एंजो सिसिलिया को कार में हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इनके निकल जाने के बाद एक नन नोटिस करती है कि सिसिलिया के बेड के नीचे एक चिकन का पंख था, विच मेंट कि सिसिलिया ब्लीडिंग वगैरह का नाटक करी थी यहाँ से भागने के लिए, और असल में तो वो एक चिकन को मार के उसका खून हर तरफ लगाई थी ताकि ऐसा लगे कि मिसकैरेज हुआ है। अब ये नन तुरंत फोन करके फादर तडेशी को ये सब बता देती है और फादर तडेशी रास्ते में ही कार रोकते हैं। फादर के एक्सप्रेशंस को देख के सिसिलिया भी समझ गई थी कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है और ऐसे में सिसिलिया कार से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फादर तडेशी और डीकन एंजो उसे पकड़ के वापस कॉन्वेंट ले जाते हैं। यहाँ सिसिलिया को चेयर से बांध दिया जाता है और इस पॉइंट पे फादर सब कुछ रिवील करते हैं कि कॉन्वेंट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस कॉन्वेंट में आने से पहले फादर एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट थे और जीसस वाले नेल रिलिक पे उन्हें जीसस के ब्लड सैंपल्स और बोन्स वगैरह मिले। इन शॉर्ट उन्हें जेनेटिक कोड मिल गया था जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी दुनिया में एक नया मसीहा को लाने की कोशिश में थे। अब ऑफ कोर्स उन्हें इस तरह की एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत और कहीं नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वो इस कॉन्वेंट को ज्वाइन किए जहां वो पिछले 20 साल से सिस्टर्स को इस जेनेटिक कोड की मदद से प्रेग्नेंट कर देते हैं, इस उम्मीद में कि जन्म लेने वाला बच्चा नया मसीहा होगा। आज तक वो ऐसा कई सिस्टर्स के साथ किए, लेकिन हर बार फीटस या तो डिफॉर्म्ड निकलता या फिर सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन फाइनली इस बार सिसिलिया के पेट में पल रहा बच्चा एकदम हेल्दी है और वही बच्चा इस दुनिया का मसीहा बनेगा। यानी कि सिसिलिया जब बेहोश हुई थी तब एक्चुअली में हुडेड लोग उसे इन जेनेटिक कोड से इम्प्रेग्नेट किए थे। अब ये सब बताने के बाद फादर सिसिलिया के पैर में बर्निंग क्रॉस से स्कार देते हैं, डिपिक्टिंग कि कई और नन्स के साथ भी यहाँ ऐसा ही हुआ है।
है। तभी तो सिसिलिया एक बूढ़ी नन के पैर पे क्रॉस वाला स्कार देखी थी। खैर, तो इसके बाद सिसिलिया को बंदी बना के रख लिया जाता है एंड देन सीन चेंज होता है, जहां हम सिसिलिया को डॉक्टर गैलो के इन हाउस क्लिनिक में देखते हैं, जहां मदर सुपीरियर भी थी। और डॉक्टर के जाने के बाद सिसिलिया मदर सुपीरियर पे क्रॉस से हमला करके उन्हें मार देती है। फिर सिसिलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है बट हर वाटर ब्रेक्स। स्टिल किसी तरह सिसिलिया अपने रोजरी से कार्डिनल को चोक करके मार गिराती है। देन वो फादर टेडेशी के लैब में जाके वहां इथेनॉल गिरा के आग लगाने की सोचती है। तभी एकदम से फादर वहां आके सिसिलिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वो सिसिलिया पे हमला भी करते हैं, लेकिन इस हाथापाई में सिसिलिया किसी तरह फादर को लैब में बंद करके वहां आग लगा देती है। अब सिसिलिया इस कॉन्वेंट के कैटाकॉम्स में दाखिल होती है, जहां किसी भी नन्स का जाना वर्जित था। कैटाकॉम्स के अंदर सिसिलिया को ग्वेन की मृत शरीर दिखती है, व्हिच टेल्स अस कि इस जगह पे कॉन्वेंट में मारी गई नन्स को छुपाया या दफनाया जाता होगा। इन नन्स को अक्सर सुपीरियर्स ही यहाँ के मारते थे और ऐसा ही इसाबेल के साथ या फिर ग्वेन के साथ हुआ। सिसिलिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एकदम से जला हुआ फादर यहाँ आ जाते हैं, जो कि समहाउ लैब से जिंदा बच के निकल गए थे। यहाँ इनके बीच फिर से हाथापाई होती है, जहाँ फादर सिसिलिया का पेट काट के बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया उस नेल रेलिक से फादर के गर्दन में स्टैब करके उन्हें मार गिराती है। अब आप पूछ सकते हैं कि सिसिलिया के पास वो नेल रेलिक कैसे आई? वेल, इस भागम भाग के दौरान सिसिलिया ये रेलिक चैपल से उठा ली थी। खैर, अब सिसिलिया फाइनली कैटाकॉम्ब से बाहर निकलती है एंड इन टर्न वो इस कॉन्वेंट से भी बाहर निकल चुकी थी। इस पॉइंट पे सिसिलिया को अपनी डिलीवरी खुद से ही करनी पड़ती है, विच वाज ब्रूटल। अब हमें ये तो दिखाया नहीं जाता कि सिसिलिया का बच्चा कैसा दिखता है, लेकिन हम उसकी आवाज जरूर सुन पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन जैसी नहीं थी। ये आवाज किसी जानवर जैसी थी और सिसिलिया भी इस बच्चे को देख के शॉक में थी। ऐसे में सिसिलिया पास ही में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाती है और इस बच्चे के ऊपर दे मारती है। इसी पॉइंट पे इमैक्युलेट फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और फिल्म में थियरी जैसा तो कुछ खास नहीं है। हालांकि अगर हम एंड सीन की बात करें तो इट वाज क्लियर कि बच्चा इंसान नहीं बल्कि शैतान का होगा, क्योंकि फिल्म में हमें बाइबल के एक वर्स में क्लियरली बताया गया था कि कभी कभी शैतान खुद को एंजल बताता है, और यहां बात मोस्टली फादर की हो रही है, जो कि शैतान से कम नहीं था। तो हाँ, उसके सैटानिक प्रोसेस के थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो थोड़ी एंजल का होगा बल्कि शैतान का होगा। यही वजह है कि बच्चे की आवाज जानवर जैसी थी और जन्म के वक्त भी बच्चा रो नहीं रहा था। इसलिए सिसिलिया को हम इस बच्चे पे पत्थर मारते देखते हैं, डिपिक्टिंग कि वो इस बच्चे को मार दी होगी। ऑल्दो हमें ना तो बच्चा दिखाया गया, ना ही ये दिखाया गया कि क्या वाकई सिसिलिया बच्चे को मार दी। I mean, वो थी तो इस बच्चे की मां ही ना, और बॉलीवुड फिल्मों की तरह एन वक्त पे अगर हृदय परिवर्तन उसका हो गया हो तो शायद सिसिलिया पत्थर बच्चे के साइड में दे मारी होगी। बट स्टिल आई बिलीव कि हाँ, वो बच्चे को मार दी है। आपकी थॉट में से डिफरेंट हो सकती है, कमेंट्स में बताना। अब फिल्म का नाम इमैक्युलेट इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ होता है फ्री फ्रॉम सिन। ऑफ कोर्स ये सिसिलिया को डिपिक्ट करता है क्योंकि सिसिलिया आज तक कोई सिन नहीं की थी। इनफैक्ट शी वाज अ वर्जिन। अब हालांकि मूवी के एंड में वो खुद को बचाने के लिए कई कत्ल की थी, बट सपोजिडली ये शैतानों का कत्ल था, तो इसे सिन तो नहीं ही माना जाना चाहिए। ओवरऑल दिस वाज एन ओकेश मूवी जिसका लास्ट वन शॉट सीन काफी दिल दहला देने वाला था। इनफैक्ट फिल्म का जो पूरा क्लाइमेक्स वाला पार्ट था वो मुझे पसंद आया। तो दोस्तों, यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।